चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.3। टू पॉइंट थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। देखिए क्या होता है पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होता है, विभाज एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजक एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम को पहले हम लोग समझते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या, किसे कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में, 8th में भी पढ़े होंगे विभाजन एल्गोरिथम, बट उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है आपको। 10th में उसी चीज को जानना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, मगर जान नहीं रहे उसको जानना है। आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यही है आपका विभाज्य एल्गोरिथम विधि। इसी तरीका से आपको 10th के क्लास का जो 2.3 है एक्सरसाइज सोल्व करना है। तो देखते हैं, इसको और एक नाम से जाना जाता है 10th में, वो क्या है सो देखिए। इसको बोला जाता है P ऑफ X, इसको बोला जाता है P ऑफ X, इसको बोला जाता है G ऑफ X, इसको बोला जाता है Q ऑफ X, और जो नीचे बचता है उसे बोला जाता है R ऑफ X। समझ लीजिएगा, इसको बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है भाज्य, इससे बोला जाता है भाजक, ये हुआ शेषफल। देखिए यही होता है विभाज्य एल्गोरिथम विधि, जिसको भाज्य को P ऑफ X कहा जाता है, भाजक को G ऑफ X कहा जाता है, भागफल को Q ऑफ X कहा जाता है, और शेषफल को R ऑफ X कहा जाता है। और इसी को जब हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो बोला जाता है कि क्या है, विभाज्य एल्गोरिथम के तहत हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो ये आप लोग पिछले क्लास में तो पढ़ चुके होंगे, सिर्फ इसका थोड़ा सा बात रह गई कि इसके बारे में जानकारी आप लोग को नहीं दिया गया। तो हर स्टैंडर्डिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में जा रहे हैं, उस लाइक आपको पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि पहले ही आपको P ऑफ X बराबर G ऑफ X इंटू Q ऑफ X प्लस R ऑफ X आपको सिखा दिया जाए। हर क्लास का एक स्टैंडर्डिटी होता है, उसके हिसाब ही से आपको बताया जाता है। चलिए समझ लिए कि P ऑफ X क्या होता है। तो P ऑफ X जो होता है वो भाज्य होता है, G ऑफ X क्या होता है भाजक होता है, Q ऑफ X क्या होता है भागफल होता है, R ऑफ X क्या होता है शेषफल होता है। तो इसमें रिलेशन होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि P ऑफ X, Q ऑफ X, G ऑफ X एंड R ऑफ X में संबंध बताइए। तो आप बता सकते हैं कि P ऑफ X इक्वल टू G ऑफ X इंटू Q ऑफ X प्लस R ऑफ X, जहां आपको G ऑफ X जो है भाजक है, Q ऑफ X जो है आपको भागफल है, R ऑफ X जो है शेषफल है, और P ऑफ X जो है भाज्य है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस चलिए देखिए 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभाज्य एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ X को G ऑफ X से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी भागफल और शेषफल यानी R ऑफ X और Q ऑफ X ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। वन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P ऑफ X इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। G ऑफ X इक्वल टू आपको दिया हुआ है, G ऑफ X इक्वल टू आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। चलिए अब इसको हम विभाजन एल्गोरिथम की यूज करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से यूज करने पर कैसे सोल्व होगा, चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या होता है, G ऑफ X होता है। G ऑफ X का मान क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या होता है यहाँ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3। चलिए आपको 9th में पढ़े होंगे या 10th में, हम इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसमें आपको भाग देने के लिए सिखाए हैं अलजेब्रा को कि भाग कैसे दिया जाता है। चलिए देखते हैं, पहला टारगेट मेरा रहता है कि इसे खत्म करना है। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया जाए कि हमको एक्स क्यूब मिले, तो हम गुना करेंगे एक्स से, मिलेगा हमको एक्स क्यूब। बट जब इसमें इससे गुना करते हैं तो ये मिलता है, तो इतना ही पर नहीं, दोनों के साथ गुना करना होगा और साइन के साथ प्लस प्लस प्लस, जिस तरह से इस तरह से आपको करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी प्लस प्लस प्लस, यानी शुरू में नहीं दिया जाता है, एक्स में एक्स स्क्वायर से था एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स से था 2x, ये पूरा के पूरा यहाँ लिखाएगा आपको 2x। चलिए आगे चलते हैं, इसको अब इसको घटाना होता है, कुछ करते हैं, यानी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, जो भी साइन होता है उसका अपोजिट यूज करते हैं। जो प्लस रहेगा तो माइनस, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसका ये जो ऊपर वाला साइन है वो नहीं काम करता है, सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे हाथी का दांत होता है दिखावे के लिए, उसी प्रकार से यह साइन है जो दिखावे के लिए है। अब जो भी काम करेगा तो ये साइन से हमको काम करना है, यानी इसका माइनस और इसका प्लस कैंसिल हो गया, इसका प्लस इसका माइनस, बट ये एक्स है एक्स स्क्वायर है नहीं, इसके साथ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, तो ये प्लस 5x है और ये प्लस 2x है, तो प्लस 5x और प्लस 2x कितना x है 7x। ये देखिए ये इससे बड़ा है, यानी इसको जस के तस उतार लेना है, नीचे लिख देना है। ठीक, चलिए अब अगला स्टेप पे चलते हैं। अब हमको चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में क्या से गुना करें कि हमको माइनस 3x स्क्वायर मिले। तो सबसे पहले तो आपको माइनस चाहिए, तो माइनस, उसके बाद आपको यहाँ एक्स स्क्वायर है 3 चाहिए तो 3, उसके बाद हमको एक्स स्क्वायर है ये है, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 1, यानी वही चीज, यानी 3 से हम गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा और 3 2 जा 6 बनेगा, साइन उसी प्रकार सिमिलरली प्लस माइनस कैंसिल, 7x माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब लिखना है हमको कुछ ही, भागफल क्या है, भागफल लिखना है। भागफल इक्वल टू हमको मिला x माइनस 3, शेषफल चाहिए तो शेषफल हमको मिला 7x माइनस 9, यानी 1 का 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, आपसे हम उम्मीद होगा कि आप 2 क्वेश्चन बचे हुए, दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको पिछला एक्सरसाइज में बताया गया है कि कोई भी बहुपद का गुणनखंड होगा, अर्थात कहने का मतलब कि उसका वैल्यू जब उस बहुपद में रख देंगे तो बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। अगर शून्य बना देता है तो हम कहेंगे कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद के शून्यक है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद के शून्यक है, या दूसरा से पहला में भाग दिया जाए तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद के शून्यक है, या पहला से दूसरा में दिया जाए तो बोला जाएगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद के शून्यक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड नंबर। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए करते हैं, करके देखते हैं। यानी बोल रहा है कि पहले बहुपद से, तो पहले बहुपद से तो यानी कहने का मतलब कोई चीज इससे भाग देना है, यानी g ऑफ x। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन।
कहता है कि फर्स्ट बहुपद को सेकंड बहुपद से भाग देने पर क्या फर्स्ट बहुपद सेकंड बहुपद के गुणनफल है, गुणनखंड है। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट बहुपद से सेकंड बहुपद को भाग देंगे और भागफल में जब शेष 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि फर्स्ट बहुपद सेकंड बहुपद के गुणनखंड है। चलिए आई होप कि देखते हैं आपको। t² - 3 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12 डिवाइड करते हैं। 2t⁴ तो 2t⁴ -6t² साइन चेंज, चलिए देखिए कट गया, प्लस 3t³ नहीं लिखा जाता है शुरू में। यहां देखिए प्लस 4t² प्लस माइनस 9t -12। अब हमको चाहिए 3t³ तो प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 3t³ प्लस माइनस 3 3 9t 3 3 9t साइन चेंज कैंसिल, 4t² -12 4t² चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन चाहिए, 4t² -12 साइन चेंज। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कह सकते हैं इसके कि r(x) = 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, g of x x² प्लस 3x प्लस 1 p of x दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2। चलिए देखते हैं इसको। x² प्लस 3x प्लस 1 3x⁴ -5 प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन डिवाइड करते हैं। x⁴ यानी हमको चाहिए कितना, x² 3 चाहिए, 3x⁴ इससे तीनों में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तब प्लस 3 3 9 x में x² से तो x³ मिलेगा और प्लस 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 3x²। साइन सबका चेंज करेंगे नीचे के हिसाब से, कैंसिल 5x³ 9x³ घटेगा तो -4x³ बढ़ा के चिन्ह दिया जाता है, 9x³ बड़ा है चिन्ह इसका होगा, ये दोनों ऐड होगा -10x²। अब चलते हैं नेक्स्ट में, यानी हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, 4 चाहिए, x³ चाहिए यानी x चाहिए, -4x³ माइनस प्लस माइनस 3 3 4 12 x² -4x साइन चेंज कैंसिल 2x²
प्लस 2x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आगे चलते हैं, हमको कुछ चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। चलिए करते हैं, 2x स्क्वायर चाहिए, प्लस में प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साइन सबका चेंज करेंगे 0। चलिए अब इसको भी लिख सकते हैं आंसर में कि चूंकि r ऑफ x इक्वल टू 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है? चेक करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फटाफट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज कट गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, बट माइनस 4x क्यूब पहले, उसके बाद 4x स्क्वायर। ये देखिए 3x में से 1x घटेगा, प्लस 2x और प्लस 1। चलते हैं, माइनस 4 चाहिए तो माइनस 4 एक्स क्यूब चाहिए, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4, साइन चेंज कैंसिल, 4x स्क्वायर पहले माइनस 12x और प्लस 12x, यानी माइनस 10x, 4 प्लस में 1 भी प्लस में, यानी प्लस 5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर चाहिए, 4x स्क्वायर चाहिए, माइनस 10x प्लस 5 चाहिए। देखिए एक्स क्यूब में क्या से गुना करेंगे कि 4x स्क्वायर हमें मिलेगा, तो एक्स क्यूब में क्या से गुना करें कि हमको मिलना चाहिए 4x स्क्वायर, तो प्लस 4 और हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, नीचे हमें x, तो 4x स्क्वायर, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको माइनस 12, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा प्लस 4/x। चलते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल। देखिए माइनस 10 माइनस 4/x, 5 और 12 प्लस 17, जो कि रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे आंसर क्या कि r ऑफ x इक्वल टू नॉट शून्य, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता है। या नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, 2.3 एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में। 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक
√5/3 और माइनस √3/5 है। बच्चों आपको पिछला वीडियो में बताए गए होंगे, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको बताया गया है कि जब किसी बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ रहे और दूसरा शून्यक पूछे या अन्य शून्यक पूछे तो क्या हम उसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपको हम बताए होंगे द्विघात बहुपद में यानी 2x² माइनस 2x और प्लस 1, देखिए x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा। ये दोनों और इस दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x -1 कॉमन लेंगे तो x -1। माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए x -1 इंटू x -1, और जब हमको शून्यक निकालना होता है तो p ऑफ x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0। तो ये क्या है, p ऑफ x है। लेट कर लेते हैं थोड़ा समय के लिए, यानी मान लेते हैं कि माना कि p ऑफ x इक्वल टू इतना, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं तो गुणनखंड टूटते ये आएगा। अब जब हमको शून्यक निकालना है तो p ऑफ x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 0। अब देखिए यहाँ से x -1 इक्वल टू एक बार 0 होगा और x -1 इक्वल टू पुनः एक बार 0 होगा, यानी x बराबर 1 और x बराबर 1, यानी इस बहुपद का दो शून्यक और दोनों के दोनों क्या होंगे 1 1 होंगे। इसके दो शून्यक और दोनों के दोनों क्या होंगे 1 1 होंगे। अब देखिए कि इस बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ रहेगा और आपसे दूसरा शून्यक पूछेगा तो कैसे इसमें सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि एगो इसका शून्यक नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का शून्यक आपको इस तरह से बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इस तरह से कि p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक -1 एक शून्यक 1 हो तो शेष अन्य शून्यक ज्ञात करें। शेष अन्य शून्यक ज्ञात करें। तो शेष अन्य शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी बताएं कि शून्यक इसका निकाले हैं तो क्या देता था x बराबर 1, वही चीज है शून्यक किसके बराबर होगा x के बराबर होगा। लेकिन जब हम इसको इक्वल टू 0 के रूप में लिखना चाहेंगे तो x -1 इक्वल टू क्या बनेगा 0। ये भी अगर x -1 इक्वल टू 0, यानी ये वो हमको इस बहुपद का एक गुणनखंड हमको क्या मिला x -1, इसी से ना x इक्वल टू 1 आया था। अभी समझाया है, दिखाए होंगे, उससे एक स्टेप ऊपर जाके देखिएगा कि x -1 इक्वल टू 0 से ही x इक्वल टू 1 आया है। अगर बट मान लीजिए कि -x इक्वल टू -1 होता तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। लेकिन हमको प्राप्त क्या हुआ था x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ था, अर्थात कहने का मतलब कि इस बहुपद का एक गुणनखंड हमको क्या होगा x -1। अगर शून्यक हमको माइनस प्राप्त होता, अगर शून्यक हमको क्या प्राप्त दिया हुआ रहता या प्राप्त होता तो क्या बनता x प्लस 1 इसका गुणनखंड बनता। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी बेस्ट पर। चलिए पहले शून्य को पकड़ते हैं। शून्य क्या दिया हुआ है, एक x इक्वल टू √5/3 एंड दूसरा x इक्वल टू दिया हुआ -√5/3। इसका गुणनखंड पहले इस बहुपद का दोनों शून्य से गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो एक बनेगा x, ये स्क्वायर रूट है तो इस विपरीत साइड इक्वल के जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 5/3, उसके बाद देखिए कि एक्स स्क्वायर ये बराबर के इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, इक्वल टू में क्या हो गया 0। यानी बहुपद का इस बहुपद का एक गुणनखंड x² -5/3। सेकेंड देखते हैं, x रूट है स्क्वायर बन जाएगा 5/3, माइनस में है, अभी माइनस में इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस में, यानी 5/3 इक्वल टू क्या होगा
0, यानी इसका दूसरा शून्य क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये दोनों शून्य की सहायता से ही अन्य शून्य हमको ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं दोनों शून्य के दोनों गुणनखंड की सहायता से इस बहुपद के अन्य शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, जो शून्य हुआ ये किस चीज का काम करेगा हमारा, तो g ऑफ x का काम करेगा। तो g ऑफ x कितना हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इससे और p ऑफ x इतना दिया हुआ है, तो g ऑफ x को इससे डिवाइड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना है किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3x² यानी 3x⁴ माइनस इससे करेंगे तो बनेगा माइनस 5x², साइन चेंज करेंगे कैंसिल हुआ, प्लस 6x³ 5 में से प्लस माइनस होगा तो प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमको चाहिए 6x³ तो प्लस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, माइनस 10x मिलेगा। साइन को चेंज करते हैं या सामने रखते हैं इसको, 10x प्लस माइनस कैंसिल यानी 3x² माइनस 5 बचा। अब हमको चाहिए कुछ 3x² प्लस में, तो प्लस 3 रखते हैं तो 3x² माइनस कैंसिल होके आएगा 5, साइन चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। तो चलिए अन्य शून्य किससे हमको प्राप्त हुआ, अभी अन्य शून्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। अब हमको जो अन्य शून्य प्राप्त होगा इस भागफल से अन्य शून्य प्राप्त होगा। इस भागफल के इक्वल टू में शून्य करके जो गुणनखंड के जो प्रोसेस होते हैं, शून्य निकालने के जो प्रोसेस होते हैं उसे अप्लाई करना होगा। चलिए, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, सुन, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलते हैं, x 3x कॉमन तो x प्लस 1 और यहां देखते हैं प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 और यहां देखिए 3x प्लस 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, यहां से 3x बराबर माइनस 3 कट गया, x इक्वल टू माइनस 1, यानी यहाँ x का वैल्यू -1, यानी दोनों शून्यक जो हुए, अन्य दोनों जो शून्यक हुए वो क्या है, -x -1 सॉरी -1 यानी लिख सकते हैं आंसर में कि p ऑफ x का अन्य शून्यक -1 और -1। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 -2x + 4 है तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। चलिए
तो जी ऑफ एक्स हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो विभाज एल्गोरिथम यूज कीजिए। देखिए क्या होता है, पी ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, इसको यूज कीजिए, बेटर होगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स जो बहुपद दिया हुआ है, यानी एक्स क्यू माइनस 3x², या यहां से आप जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो थोड़ा देखिएगा। पी ऑफ एक्स प्लस में है तो माइनस में, आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा कोई चीज जी ऑफ एक्स। सिंपल सी बात। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है भाई मेरे, आर ऑफ एक्स भागफल, पहले भागफल उसके बाद कोई चीज शेषफल, यानी आर ऑफ एक्स जो होता है वह शेषफल होता है। शेषफल क्या है, -2x प्लस 4 बाई क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स भागफल होता है, यानी x माइनस 2। इसको सोल्व करते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 बाई x माइनस 2। देखते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² 2x और 1x प्लस 3x और माइनस 2x माइनस 2 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2। अब चलिए, अब क्या इसको करना होगा, अब इसको डिवाइड करना होगा। इस बहुपद से इस बहुपद को डिवाइड करना होगा, तो इस बहुपद से इस बहुपद को डिवाइड करते हैं। वीडियो को पॉज, चलिए डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं इसको। x² एक्स क्यू माइनस 2x² साइन चेंज माइनस x² प्लस 3x 1 नहीं है, x होगा तब ना x², और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा x और माइनस 2। अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपको आया, इसमें इससे भाग दिए, यानी इसमें इससे भाग दिए, तो भागफल मेरा क्या आया, x² माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या दिया, ये किसके बराबर था, तो g ऑफ x के बराबर था। तो g ऑफ x का वैल्यू कितना आया, आंसर मेरा कितना आया, g ऑफ x इक्वल टू, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका g ऑफ x प्राप्त हुआ। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करिए, बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुपदों P ऑफ x, G ऑफ x, Q ऑफ x और R ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। फर्स्ट में पूछ रहा है और उसके कंडीशन दिए गए हैं। क्या कंडीशन दिए गए हैं कि P ऑफ x का घात इक्वल होना चाहिए Q ऑफ x का, फर्स्ट में। और सेकंड में पूछ रहा है कि Q ऑफ x का घात इक्वल होना चाहिए R ऑफ x के घात। और थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि R ऑफ x का घात जो होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। ये समझिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे सोल्व होगा, कैसे घात बराबर लेंगे, हम इक्वल के बराबर लेंगे। तो बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है भाई, P ऑफ x इक्वल टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, यही ना विभाजन एल्गोरिथम बोलता है।
तो ये विभाजन एल्गोरिथम को पहले संतुष्ट कर लीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर लीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कैसे किया जाए, तो देखिए कैसे करते हैं। अगर g ऑफ x का घात 1 लेते हैं और r ऑफ x का घात हम 0 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और g ऑफ x का घात 2 लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमको घात मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो 3 मिलना चाहिए। p ऑफ x का घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे बहुपद, तो इनका घात 2 और इनका घात 1, तो 2 1 3, तो ये 3 के इक्वल होना चाहिए। यानी विभाजन एल्गोरिथम इस तरह से संतुष्ट करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जो हम रखें वो आप भी रखिएगा, आप पे डिपेंड करता है, आप सेट कीजिए विभाजन एल्गोरिथम को। जब इस तरह के इस इक्वल की साइड का जो राइट साइड का जो भी इक्वेशन होगा उसको सोल्व करने के बाद जो घात होना चाहिए वो p ऑफ x घात के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि g ऑफ x, ठीक है, आप g ऑफ x को भी 1 ले सकते हैं, p ऑफ x का भी 2 ले सकते हैं, श्योर। बट ध्यान में रखिएगा, ये g ऑफ x का घात q ऑफ x के घात से छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि p ऑफ x का घात क्या है। अर्थात कहने का मतलब कि g ऑफ x का घात p ऑफ x के घात पर डिपेंड करता है कि p ऑफ x का घात कैसा है, उसके हिसाब से g ऑफ x का घात q ऑफ x के घात पर डिपेंड संबंध को दर्शाता है कि बड़ा होगा या छोटा होगा। चलिए, तो इससे कोई मतलब उतना नहीं रहा। अगर कहने का मतलब कि p ऑफ x का घात हो जाएगा 8 और g ऑफ x का घात हो जाएगा 3, तो इस कंडीशन में जो q ऑफ x का घात है वो क्या होगा, वो तो 5 होगा, बड़ा होगा। यानी ये डिपेंड करता है, ये g ऑफ x डिपेंड करता है, आधारित है p ऑफ x पर। अगर p ऑफ x का घात हम 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, q ऑफ x का घात g ऑफ x के घात से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर p ऑफ x का घात 4 कर देते हैं तो g ऑफ x का घात q ऑफ x के घात के इक्वल हो जाएगा। यानी g ऑफ x का घात को डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक बिना बहुपद के दिए हुए कि g ऑफ x का घात क्या होगा और q ऑफ x का घात क्या होगा। अर्थात इससे ये निकल कर आता है कि g ऑफ x का घात डिपेंड करता है p ऑफ x के घात पर। यह लिखना उचित नहीं है कि g ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x का घात इज लेस देन q ऑफ x का घात, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि अभी दिखाया कि आपको अगर ये इस कंडीशन में होगा तो ये जो q ऑफ x का घात है वो g ऑफ x के घात के बराबर हो जाएगा। अगर ये पावर बढ़ जाएगा तो कहने का मतलब है कि इसका जो घात है इससे छोटा हो जाएगा, q ऑफ x का घात बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। हमको समझना क्या है, तो हम लोग को समझना है, एग्जाम्पल लेना है। यानी हमको मकसद ये था कि ये चीज यहाँ लिख सकते हैं, आप अपने पर डिपेंड करके देखिए, बट इसको सॉल्यूशन करें और सॉल्यूशन करने के बाद जो घात है वो p ऑफ x के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर आपको विभाजन एल्गोरिथम यूज होगा। यानी तभी इसका सत्यापन होगा कि हाँ विभाजन एल्गोरिथम को ध्यान में रखते हुए इस कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट में क्या कि घात जो है p ऑफ x बराबर है घात q ऑफ x, p ऑफ x का घात q ऑफ x के बराबर है। ये ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है। माना कि बहुपद, माना कि p ऑफ x, माना कि p ऑफ x इक्वल टू
2x प्लस 4 और g ऑफ x इक्वल टू 2। अब g ऑफ x से p ऑफ x में भाग देते हैं 2x प्लस 4 2 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, साइन चेंज किए कट गया 4 प्लस 2 2 जा 4 कैंसिल, यानी क्या बन गया है, ये जो भागफल हुआ वो क्या आया q ऑफ x। यानी कहने का मतलब कि उदाहरण हम आप दे सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 4 और q ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, ये दोनों का घात सेम है। फर्स्ट कंडीशन में बोला कि ऐसा उदाहरण दीजिए कि p ऑफ x का घात और q ऑफ x का घात दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो p ऑफ x का घात 2x प्लस 4 और q ऑफ x का घात p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 4 और q ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 और दोनों का घात क्या है 1 1। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका आंसर मैच नहीं करता, कभी हर किसी का अलग अलग आंसर होता है। जैसे कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने वाली क्वेश्चन, किसी का आंसर मैच किया किसी का नहीं किया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं करता है। कभी कुछ कोई ले लिया कभी कोई कुछ ले लिया, लेकिन आप लोग को जब ये कंडीशन को फुलफिल करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी p ऑफ x इक्वल टू कोई भी आप बहुपद ले सकते हैं और उस बहुपद को g ऑफ x यानी g ऑफ x के जगह पर आप कोई भी कांस्टेंट यूज कीजिए और उससे डिवाइड दीजिए, जो आपको q ऑफ x प्राप्त होगा वो दोनों का q ऑफ x और p ऑफ x दोनों का घात सेम मिलेगा आपको। ये बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको बता रहा है कि जब भी एक कंडीशन को फुलफिल करना है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि p ऑफ x कोई भी बहुपद आप लेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आप बहुपद यूज कर सकते हैं, बट g ऑफ x मानते समय हमेशा कांस्टेंट मानिएगा। आपको जो आसान लगे कांस्टेंट उसको यूज कीजिएगा, ऐसा कांस्टेंट यूज कीजिएगा जो कि इस बहुपद को सरल भाषाओं में यानी सरल सॉल्यूशन में सोल्व हो जाए। ये नहीं कि इसको अब 2x प्लस 4 अब कांस्टेंट मानना है तो मान लिया 3/4 अब काटने लगे। कांस्टेंट मानना है तो आप अपने तरीका से देखिएगा कि कौन ये बहुपद के लिए कौन सा कांस्टेंट हमारे लिए सेटिस्फाइड होगा, उस कांस्टेंट को लेके डिवाइड करिएगा, जो आपको q ऑफ x प्राप्त होगा उसका भी घात और p ऑफ x का घात दोनों का हमेशा सेम मिलेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन का कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का कंडीशन क्या बोल रहा है। सो देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन का कंडीशन बोल रहा है कि घात q ऑफ x घात q ऑफ x इक्वल है घात r ऑफ x। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इक्वल करना होगा। तो घात q ऑफ x इक्वल होना चाहिए घात r ऑफ x का। चलिए देखते हैं इसको। इसमें आपको भी मानना होगा, माना कि p ऑफ x इक्वल टू ऐसा कोई बहुपद लीजिए, देखिए लेके देखते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक, और g ऑफ x इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा, जो बचेगा वो g ऑफ x में लेट कर लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 4। अब g ऑफ x को p ऑफ x से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, देखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला क्या
2x² प्लस 4x प्लस 8 कट गया पूरा। आया कोई चीज, आया क्या 2, कौन सी आया 2, क्यू ऑफ एक्स इजकल टू क्या मिला हमें 2 मिला, क्यू ऑफ एक्स इजकल टू क्या मिला 2 मिला। लेकिन हमको आर ऑफ एक्स क्या मिला, तो आर ऑफ एक्स इजकल टू हमें क्या मिला, तो 0 पर 0। एक बात यहां है कि कांस्टेंट यानी अचर पद का घात हमेशा बराबर होती है। इसलिए 2 और 0 दोनों का घात क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों क्या है, कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ये दोनों का घात क्या होंगे, बराबर होंगे। और दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो होना चाहिए वो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट नहीं करेगा। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि P ऑफ x इक्वल टू G ऑफ x इंटू P ऑफ x Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। देखते हैं ये कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं करता है। तो P ऑफ x क्या है, 2x² प्लस 4x प्लस 8, और G ऑफ x क्या है, तो x² प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है Q ऑफ x। तो Q ऑफ x क्या है, 2 है, और R ऑफ x क्या है, 0 है, यानी 2x² प्लस 4x प्लस 8। देखिए ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये जो घात जो हुए ये दोनों के क्या है, बराबर है। Q ऑफ x ऑफ R ऑफ x दोनों का घात क्या है, बराबर है। तो दोनों का आंसर सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये दोनों का जो घात है ये दोनों के घात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों का एग्जाम्पल लेना है। तो दोनों का एग्जाम्पल क्या है, वो 2 होगा, वो 0 हो जाएगा। चलिए आई होप की समझ में आपको आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल, ये दोनों फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी दोनों में से किसी का जो एग्जाम्पल दिए वो थर्ड में आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसका दूसरा तरीका मानने का है कि अगर सेम टू सेम दोनों का मान लीजिएगा, P ऑफ x जो बहुपद लीजिएगा वही बहुपद आप Q ऑफ x भी ले सकते हैं। सिमिलरली कंडीशन वही आएगा, जो कंडीशन अभी आया था वही कंडीशन, या जो बहुपद लीजिएगा उसमें से कांस्टेंट निकाल के जो बचेगा, जो बहुपद मान लीजिएगा P ऑफ x, ऐसा बहुपद लीजिएगा कि टोटल में से हमारा जो कॉमन निकल जाए, और जो कॉमन लेने के बाद जो बहुपद बचेगा उसको ले लेना है G ऑफ x में। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी Q ऑफ x का घात R ऑफ x के घात के इक्वल हमेशा देगा। चलते हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज आपका चैप्टर 2.3 NCERT क्लास 10th क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुपद यानी पोलिनोमियल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 कराए जाएंगे।